गंभीरम् अनन्तवर्णादिदंसनसावम् बोक्ष्यामि नियमसारम् केवली शुद्ध केवली भणिदम् नमकर अनंत उत्कृष्ट दर्शन ज्ञानमय जिन वीर को कहूँ नियम सार केवली शुद्ध केवली कथित को। श्री नियम सार जी नामक परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु में विराजमान है। आज से 2000 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना आचार्य श्री कुंद देव द्वारा इसी पवित्र भूमि पर की गई और इसके टीकाकार पदम प्रमलधारी देव मुनराज हैं। ग्रंथ का नाम नियम सार है। नियम से करने योग्य कार्य अपनी आत्मा में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूपी निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, मोक्ष मार्ग रूपी पर्याय को प्रकट करना है। क्योंकि वह पर्याय स्वयं ही सुख स्वरूप है और अनंत सुख का कारण भी है। अनादि काल से हमारे आपके आत्मा में पर को अपना जानने वाली, पर को अपना मानने वाली, पर के साथ संबंध रखने वाली ऐसी मोह राग देश रूपी मलिन पर्याय, अपवित्र रूप पर्याय प्रकट है, जो स्वयं दुख स्वरूप है और अनंत दुख का कारण भी है। ऐसी मोह राग देश रूपी मलिन पर्याय का अपनी आत्मा में से उस पर्याय का अभाव करना है और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र वाली निर्मल पर्याय प्रकट करना है। ऐसे कार्य की प्राप्ति जिनवाणी माता के द्वारा अपने आत्मा के स्वरूप को पहचानना, अपनी जो आत्म वस्तु है वह परद्रव, प्रभाव और पर्याय से भी भिन्न अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसे गायक प्रभु परमात्मा का माँ जनवाणी माता के द्वारा परिचय करके तत्पश्चात शरीर राग आदि ये सब कर्म कृत वस्तुएं हैं, इनका हमारे आत्मा के साथ में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार सम्यक वेद ज्ञान पूर्वक शरीर राग आदि की रुचि छोड़कर अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराना, उसे ही निज रूप से जानना और उसमें ही अपनी वर्तमान पर्याय को लीन करना, यही वास्तव में
मोक्ष मार्ग है। देखिएगा उसकी चर्चा आचार्य भगवंतों ने, मुनिराजों ने एक एक गाथा और उसकी टीका और कलश के माध्यम से हमें अपने आत्मा के स्वरूप को यहाँ पर समझाया है। यह परम आध्यात्मिक ग्रंथ है जिसका नाम है श्री नियम सार, नियम से करने योग्य का। जिसके 7वें अधिकार की चर्चा हम और आप यहाँ पर पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है परम आलोचना अधिकार, जिसके अंतिम कलशों की चर्चा यहाँ चल रही है। 177वें नंबर का कलश आज अपन प्रारंभ करने जा रहे हैं। उसका पाठ करते हुए उसके भाव को ग्रहण करेंगे। सात तत्व में प्रमुख सहज संपूर्ण विमल है, निरावरण शिव विषम नित्य अत्यंत अमल है। उसे नमन जो अति दूर मुनि मन वचनों से, पर पंचों से बिलग आत्म आनंद मग्न है। यहाँ पर पदम ब्रह्मचारी देव मुनिराज इस कलश में हमें यह समझा रहे हैं कि वह जो चैतन्य तत्व है, वह जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है, वह जो शुद्धात्म वस्तु है, 7 तत्वों में प्रमुख सहज संपूर्ण विमल है। 7 तत्वों में जीव, अजीव, आश्रय, बंध, संवर, निद्रा, मोक्ष, इन 7 तत्वों में प्रमुख रूप से, मुख्य रूप से सहज संपूर्ण विमल है। वह चैतन्य ज्योति जो है, अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा देव देवन में विराजमान 7 तत्वों में वह चैतन्य वस्तु परम पवित्र है। 7 तत्वों में प्रमुख, 7 तत्वों में प्रमुख मुख्य कौन है? तो कहते सहज संपूर्ण विमल है। मौसी आवाज आ रही है? सहज संपूर्ण विमल है। मौसी देखिएगा आवाज कम आ रही है। यहाँ पर तो आएगी अभी आवाज। यहाँ पर जो है 7 तत्व में संवर निजरा जो तत्व लिया गया है वह पवित्र तो है, लेकिन उसका नाम भी पवित्रता के रूप में ना लेते हुए चैतन्य ज्योति जो है वह संपूर्ण विमल है। या उसमें भी 7 तत्वों में संवर भी तत्व है, निर्जरा तत्व भी है, मोक्ष तत्व भी है, लेकिन उसे पवित्र ना लेते हुए तो कहते हैं वो चैतन्य ज्योति जो है, अखंड ज्ञान ज्योति है, जो तीनों काल एक रूप रहने वाली है, द्रव्य वस्तु है, वह संपूर्ण विमल है, परम पवित्र है। उसका नाम यहाँ लिया गया है। कहते 7 तत्वों में प्रमुख सहज संपूर्ण विमल है। फिर कहते निरावरण शिव विशद नित्य अत्यंत अमल है। और कैसी है वह चैतन्य ज्योति? तो कहती है निरावरण स्वरूप है, जिस पर किसी प्रकार का कोई आवरण नहीं है। और कैसी है वह चैतन्य ज्योति? तो कहते हैं शिव स्वरूप है। कैसी है? शिव स्वरूप है। शिव स्वरूप यानी कल्याणमयी है, कल्याण स्वरूप वाली है।
ऐसी अपनी चैतन्य वस्तु है। और कैसी है? नित्य अत्यंत अमल है। हमेशा वह चैतन्य ज्योति परम पवित्र है और हर समय उपलब्ध है। उसका एक समय भी उसका अभाव होता नहीं है। ऐसी वह चैतन्य ज्योति नित्य अत्यंत अमल है। अमल यानी मल रहित है, पवित्र है, परम पवित्र है, जिसका एक समय भी अभाव होता नहीं है। ऐसी है वह चैतन्य ज्योति। तो कहते हैं परम परमधाई देव मुनिराज, उसे नमन जो अति दूर मुनि मन वचनों से है। और मैं उस चैतन्य ज्योति को जो है नमस्कार करता हूँ। कैसी है वह चैतन्य ज्योति? तो कहती है मुनिराजों के भी मन वचनों से दूर है। क्या? उसे नमन जो अति दूर मुनि मन वचनों से है। मन और वचनों से, मुनियों के भी मन वचनों से वह दूर है। उसे भी नमस्कार करते हैं। कौन को नमस्कार करता है? तो कहते परम परमधाई देव जो स्वयं मुनि हैं, वे स्वयं कहते हैं कि मैं ऐसी चैतन्य ज्योति को नमस्कार करता हूँ जो परम पवित्र है। समझ नहीं आया? तो कहते हैं उसे नमन जो अति दूर मुनि मन वचनों से, मुनिराज है, मुनिराज के भी मन और वचनों से दूर है। वह चैतन्य ज्योति परम पवित्र कल्याणमयी है, उसको मैं नमन करता हूँ। नमन करना मतलब क्या है? कि अपने उपयोग को समस्त परद्रव, प्रभाव और पर्याय का लक्ष्य छोड़ के अंदर अपने ज्ञान की पर्याय को अंतर्मुख करना, वही वास्तविक नमन है। समझ में आए भैया? नमन का मतलब क्या है? कि वह जो अपनी पर्याय को समस्त परद्रव, प्रभाव और पर्याय का भी आश्रय छोड़कर अंदर में जो परम पवित्र वस्तु है उसके सन्मुख उसमें अपनी पर्याय को लीन करना, वही वास्तविक नमन है। तो कहते उसे नमन जो अति दूर मुनि मन वचनों से है। और वह कैसी है चैतन्य वस्तु? कहते पर पंचों से विलग है, यानी पर में बाह्य प्रपंचों से परान्मुख है। समझे? पर पंचों से विलग आत्म आनंद मग्न है। और वह चैतन्य वस्तु जो है प्रपंचों से, बाह्य प्रपंचों से दूर अंदर में ज्ञानानंद मूर्ति स्वरूप है। उसे मुनिराज जो है नमस्कार करते हैं। नमस्कार करने का मतलब ये है, जैसे आपने समय सार में आचार्य अमृतचंद्र देव ने पहले से लिखा है, प्रारंभिक मंगलाचरण के रूप में आप पढ़ते हो, नमा समय साराए स्वान भूतिया चकास्ते। नमा यानी नमस्कार, किसको? समय सार को। समय सार यानी शुद्धात्मा को है। समझ गया? स्वानुभूतिया चकास्ते, स्वानुभूति के द्वारा वह चैतन्य वस्तु ऐसा में उसे मैं नमस्कार करता हूँ। शुद्धात्म वस्तु को नमस्कार करता हूँ। समझ गया? अब ये अपन ने तो कलश यहाँ पढ़ा है। अब देखिए यहाँ पर पूज्य गुरुदेव श्री ने यहाँ इसका जो है खुलासा किया है, उसको अपन पढ़ते हैं। मुकेश भाई, एक्चुअली में क्या है, वो हमने आपको जो कारण कार्य नियम सार का जो बताया था, वो मैंने केवल 2 कलश जो हमने लिए थे, 175 और 176 हमारे पास में जो हम यहाँ स्वाध्याय हेतु चला रहे हैं, नियम सार प्रवचन, इस पर पूज्य गुरुदेव श्री का प्रवचन है। और वो जो कारण कार्य नियम है उसमें शब्द टू शब्द है।
तो अपन स्वाध्याय में चला रहे हैं ये वाला कौन सा नियम सार प्रवचन तीसरा भाग। इसीलिए आपको वह चीज है जो मैं यहाँ पढ़ रहा हूँ वह चीज आपको PDF ऐसी नहीं मिलेगी PDF फाइल में, कारण काल नियम में। नियम हमने तो इसीलिए अभी इसमें बीच में ले लिया था क्योंकि यहाँ पूज्य गुरुदेव श्री का यहाँ पर इनका प्रवचन इसमें प्रिंटेड नहीं था, प्रिंट नहीं किया गया था 175 और 176वें नंबर के कलश का, इसीलिए अपन उसमें से पढ़ रहे थे है नहीं। लेकिन भाव सब वही है नहीं। इसमें थोड़ा प्रूफ रीडिंग के आधार से मतलब जो है जो किया गया है नहीं। इसीलिए आपको ये पुस्तक आपके पास में नहीं है और आप जो है आपके पास समय हो तो आप जो है पूज्य गुरुदेव श्री का 177वें नंबर या जो भी अपन पढ़ते हैं यहाँ पर वह आपको वहाँ पर आप जो आप पढ़ेंगे तो आपको बिल्कुल वैसा ही मिलेगा है नहीं। लेकिन जो मैं यहाँ पढ़ रहा हूँ वैसा का वैसा वहाँ नहीं है, ये अलग है। अंतिम भाभी बोल रही थी कि ये वाले ग्रंथ हमारे यहाँ आ गए हैं नियम सार प्रवचन गुरुदेव के। तो आपके यहाँ पर बड़नगर में हाँ। इनका ऐसा कहना है कि आप अगर आप अपने यहाँ देखें अंतिम भाभी जो थी ऐसा वो कह रही है कि आपके यहाँ पर ये पुस्तक आ गई है नियम सार प्रवचन तीसरा भाग। हाँ आपके यहाँ भी आ गया है, थोड़ा आप देख लेना मंदिर में। तो मंदिर में कल आप नियम सार प्रवचन तीसरा भाग है ये है। तो आप पुस्तक अगर आप देख लें वहाँ आ गई हो तो आप वहाँ पे ले लेना, तो ये आपको यहाँ पर प्रिंटेड मिलेगा। अब अपन प्रारंभ करते हैं। देखो पूज्य गुरुदेव श्री ने इस कलश का इस प्रकार से खुलासा किया है। हाँ वो अपने जो आपको कार्य कारण नियम वो चौथा था उसमें है ना। और ये यहाँ पर नियम सार प्रवचन तीसरा भाग है। अच्छा चौथा भाग जो है नियम सार प्रवचन का शायद मैं समझता हूँ अब हम लोगों को भी उपलब्ध नहीं होगा, फिर बाद में हमें उसी पे आना पड़ेगा। ये भी लगभग थोड़ा सा ही और रह गया है। फिर नियम सार प्रवचन चौथा भाग मुझे शायद उपलब्ध नहीं है, नहीं मिल पाएगा। फिर अपन कारण काल नियम से ही फिर पढ़ेंगे बाद में। अभी तो हमने यह प्रति यहाँ मंगा ली थी जयपुर से और आपके यहाँ भी शायद आ गई है, तो एक बार मंदिर में आप देख लीजिए आपको मिल। हाँ तो ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई बात नहीं है। मैं जैसे यहाँ पढ़ रहा हूँ तो आप वहाँ कारण काल नियम से आप देखेंगे तो वो चीज़ भी वहाँ पर आपको मिलेगी पूज्य गुरुदेव श्री के द्वारा है ना। चलिए अपन प्रारंभ करते हैं। पूज्य गुरुदेव श्री ने 177वें नंबर के कलश में पेज नंबर इसका 954 नंबर है यहाँ पर, वो मैं पढ़ता हूँ। कहते हैं जगत में 7 तत्व हैं। जगत में 7 तत्व हैं। कौन कौन से? जीव, अजीव, आश्रम, बंध, संवर, निद्रा और मोक्ष। ये 7 तत्व बताए गए हैं। इन 7 तत्वों में जीव तत्व का स्वभाव त्रिकाल निर्मल है। या जीव तत्व का स्वभाव त्रिकाल निर्मल है। तो जीव तत्व का मतलब एक समय की पर्याय नहीं, द्रव्य स्वभाव की बात है। त्रिकालिक द्रव्य जो जीव द्रव्य है, जीव तत्व जो जीव तत्व भी कहते हैं, जीव द्रव्य भी कहते हैं है नहीं। तीनों काल एक रूप रहने वाली वस्तु उसको कहते हैं कि जीव तत्व का स्वभाव त्रिकाल निर्मल है। त्रिकाल निर्मल, निर्मल यानी परम पवित्र है, यानी उसमें कभी कोई मिलावट होती नहीं है। पवित्रता का मतलब क्या है? परद्रव्य से भिन्न और अपने भावों से अभिन्न। परद्रव्य से भिन्न और अपने भावों से अभिन्न, वही वास्तव में पवित्रता का लक्षण है। तो परद्रव्य से भिन्न और अपने भाव यानी अपने गुणों से अभिन्न है। भाव का मतलब गुण, भाव का मतलब क्या है? गुण। मुकेश भाई एक बार हमने आपसे पूछा था कि सोने का क्या भाव है, तो आपने पैसे के द्वारा बताया। है
वो नहीं। भाव यानी उसके गुण, उसकी शक्तियाँ। जैसे सोने के गुण क्या है? पीला है, भारीपना है, चिकनापना है। या जैसे सोना जो है ना, सोना कहाँ पाया जाता है? खदान में। खानों में पाया जाता है। किनके साथ में पाया जाता है? कीटकालमा के साथ में पाया जाता है। सोना खदान में पाया जाता है और खदान में कीटकालमा है, मिट्टी के साथ में। मिट्टी के साथ में और गंदगी के साथ में वह वहाँ रहता है। लेकिन वह गंदगी क्या सोने रूप परिणमित होती है कि सोना गंदगी रूप परिणमित होता है क्या? नहीं, पवित्र है। समझ रहे हैं आप? जैसे सोना खदान में रहने पर भी, मिट्टी के संयोग से में रहने पर भी मिट्टी रूप नहीं होता है, ऐसे ही अपनी चैतन्य वस्तु शरीर में है। कहाँ पर है? शरीर में है। कहाँ पाया जाता है? आत्मा को देखा वो तो कहाँ मिलेगा भाई साहब? कि कहते हैं शरीर जो है ना, एक इंद्रिय जीव, दो इंद्रिय जीव, तीन इंद्रिय जीव, चार इंद्रिय जीव, संगी असंगी, ये सभी जीवों के शरीर हैं। और उसमें जो है अंदर रागादिक परिणतियाँ भी हैं। तो वह अपना जो भगवान चैतन्य वस्तु है, तीनों काल शरीर रागादिक रूप कभी हुई नहीं। गंदगी है ना शरीर रागादिक, उसमें बिल्कुल जैसे सोना खदान में पवित्र है, मिलावट नहीं होती है उसमें, भले ही उसके संयोग में गंदगी देखी जा रही है। अपन जो है सोने के आभूषण बनवाते हैं, तो उसमें क्या करते हैं? प्योर सोने का तो नहीं बना पाते हैं, क्योंकि वो फिर जो है वो वैसा हो जाता है, उसमें जरा स्ट्रॉन्ग पन नहीं आता है, उसमें मुलायमता रहती है। तो क्या करता है सुनार, उसमें कुछ चांदी के अंश या जो भी है मिलाता है, तांबे के, चांदी के, है ना। आप आभूषण लेने गए, 16 टन से लेने जाते हो, तो उसमें आपको जो तौल में आता है उतना पैसा नहीं देता है। उसमें जो मिलावट धातु है ना, उसमें उसको कम करके बात करके देता है। सोने के पैसे देता है आपको, मिलावट वाली वस्तु जो उसमें की गई है, मिलाई गई है, उसके पैसे नहीं देता है। फिर वो सुनार क्या करता है? उसको गलाता है। तो जो गंदगी थी उसके अंदर, वो पहले से भिन्न थी क्या? भिन्न थी। जो आभूषण आपने बनवाए हैं, उन आभूषणों में जो चांदी के, तांबे के जो धातु उसमें डाली गई है, वह धातु सोने से भिन्न है कि अभिन्न है? भिन्न ही है। समझ गए आप? ऐसे ही जो है अपनी जो चैतन्य वस्तु है, वह शरीर रागादिक संयोग में दिखने पर भी अपनी चैतन्य वस्तु तो तीनों काल परम पवित्र है। उसमें शरीर और रागादिक की कभी मिलावट होती नहीं है। ये बात यहाँ आचार्य भगवान गुणराज अरिहंत परमात्मा आदि हमको समझाते हैं। समझ आप? तो कहते हैं कि वह इन 7 तत्वों में जीव नामक जो वस्तु है, वह स्वभाव, उसका जो स्वभाव त्रिकाल निर्मल है। निर्मल यानी पवित्र है, तीनों काल परम पवित्र है। और वह सहज है, सहज है, सभी जीवों के लिए सहज है। समझने आप? वह अगर जीव जो है, अगर थोड़ा सा पुरुषार्थ कर ले, अपने ज्ञान की पर्याय में वेद ज्ञान की उत्पत्ति कर ले, भाई साहब सच्चा ज्ञान कर ले, सुखी होने के लिए इसे किसी दूसरे के पास जाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि वह चैतन्य वस्तु स्वयं ही सुख स्वरूप बनी हुई है, सुख शांति के भंडार वाली है, पर द्रव्य से भिन्न है, पर भावों से भी भिन्न है, पर्याय से भी भिन्न है। ऐसी परम पवित्र भगवान आत्मा दे देवल में विराजमान है। तो कहते सहज है। भगवान के दर्शन करने आप मंदिर में जाओगे, पर वह सहज नहीं है। क्या
भगवान की आप मंदिर में दर्शन करने जाओगे तो वो आपके लिए सहज नहीं है, क्योंकि उसमें तो बहुत सारे जो प्रतिबंध हैं, अभी आपको समझ में आ गया होगा। हैं ये महामारी के काल में है भाई साहब, मंदिर के दर्शन करने जाना है तो भाई साहब वहाँ तो लॉक पड़ा हुआ है, नहीं कर सकते आप। लेकिन आपको अपने भगवान आत्मा के दर्शन करना हो तो किसके पास जाना पड़ेगा, परमिशन लेना पड़ेगी भाई साहब। कोई खुशी की नहीं, हमेशा हैं? रहता है। अपने भगवान आत्मा की आपको दर्शन करना हो तो कोई कौन रोकेगा आपको? है कोई रोक सकता है? कहते कहते नहीं, कोई नहीं रोक सकता, किसी की ताकत ही नहीं है उसमें। आप स्वयं ही भगवान आत्मा हो। घट घट अंतर जिन बसे घट घट अंतर जैन, मति मदरा के पान से मत वाला समझे। प्रत्येक आत्मा का स्वभाव ही जो है कारण परमात्मा स्वरूप रूप से विद्यमान है? अपने आत्मा की दर्शन करना वास्तव में सहज है, समझ में आया? यहाँ गर्दन भी झुकाने की जरूरत नहीं है। कहते हैं अपना खुदा अपने अंदर ही है, गर्दन झुकाई और देख लो। तो यहाँ कहते हैं कि गर्दन भी तुम्हें झुकाने की जरूरत नहीं है, प्रकट ज्ञान में हाँ, तुम तो जो है वास्तव में सच्चा ज्ञान कर लो। बस पर्याय में भेद ज्ञान की ज्योति जला लो। आप निर्णय कर लीजिए जो जाननार वस्तु है बस वही मैं हूँ, ऐसा अपने शुद्ध ज्ञान की पर्याय में निर्णय कर लो। क्या ज्ञान से ज्ञान में ज्ञान ही हो, कल्पनाओं का एकदम विलय हो, भ्रांति का नाश हो, शांति का वास हो, ब्रह्म प्यारे। तेरी भक्ति में क्षण जाए सारे, मेरे शाश्वत शरण सत तारण तरण ब्रह्म प्यारे। तेरी भक्ति में क्षण जाए सारे। शाश्वत भगवान आत्मा तेरे जीवन में विराजमान है, वह परम पवित्र है, जिसमें शरीर रागादिक पर द्रव्यों की मिलावट नहीं होती है, ऐसा भगवान कहते हैं। सहज है, सतगुरु कहें सहज का धंधा, वाद विवाद करे सो अंधा। क्या भाई साहब, अनादि काल से वह भगवान आत्मा भाई साहब हमारे लिए उपलब्ध ही था, लेकिन हमें अपने आत्मा का ज्ञान नहीं था, हमें अपने आत्मा की रुचि नहीं थी, इसीलिए वो हमारे लिए असहज हो रहा है। क्या असहज क्यों रहा? इसीलिए रहा क्योंकि हमें उस सहज तत्व का ज्ञान ही नहीं था। हम तो शरीर को ही अपना माने बैठे थे। क्या शरीर है सो मैं हूँ, और मेरी सुख शांति कहाँ है? पंचेंद्रिय के विषयों में है। भोजन कर लो तो भाई साहब सुख राज के आनंद कीजिए। काय का आनंद तुझे भैया है? हम बताइए आप, है क्या भोजन में आनंद है? क्या है? 24 घंटा हमारे अंदर ऐसी वासनाएं चलती हैं कि भाई साहब भोजन संबंधित है, स्पर्श इंद्रिय संबंधित, काय के लिए? सुखी होने के लिए। भगवान कहती है वहाँ तेरा सुख नहीं है, तेरा सुख तो तेरी आत्मा में भरा हुआ है। जितना तुझे खाना हो खा ले, जितना तुझे सेवन करना हो कर ले, आप बनावे आप ही खावे, खावत नहीं खावे। क्या तू एक बार सच्चा ज्ञान कर ले भाई साहब, तुम शरीर नहीं हो, शरीर तो अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है, माटी धूल है, और इसके अंदर शाश्वत जो चैतन्य वस्तु है वो परम पवित्र है, जिसमें रागादिक परिणतियों की भी गंदगियों का भी प्रवेश होता नहीं है। तो कहते हैं वह सहज है, फिर कहती है उत्कृष्ट है। क्या भाई साहब, इस दुनिया में सबसे बहुमूल्य उत्कृष्ट आपके लिए आपका वह शुद्धात्म वस्तु है। क्या इसमें पर्याय में ऐसा लगना चाहिए
जचना चाहिए फीलिंग। कि जगत में अगर कोई सर्वोत्कृष्ट वस्तु है तो वह मेरी चैतन्य वस्तु है। सिद्ध भगवान का आत्मा भले ही उनके लिए सर्वोत्कृष्ट है, लेकिन मेरे लिए तो किसी काम का नहीं है। क्या जगत में सिद्ध परमात्मा सर्वोत्कृष्ट कहे जाते हैं, लेकिन वे उनके लिए हैं, हमारे लिए तो हमारा शुद्धात्मा ही सर्वोत्कृष्ट है। क्या भाई साहब, इतना सर्वोत्कृष्ट है कि एक तराजू में एक पलड़े पे अब आप बैठ जाइए और दूसरे पलड़े पे जगत के सारे चेतन अचेतन पदार्थों को रख दो तो आपका पलड़ा सबसे भारी होगा। क्या इतना उत्कृष्ट, इतना महान है। तो कहते हैं वह चैतन्य वस्तु जो शुद्धात्म वस्तु है वह सर्वोत्कृष्ट है। फिर कहते हैं सर्वथा पवित्र सम्यक ज्ञान का निवास स्थान है। कलश का अर्थ चल रहा है। सर्वथा पवित्र सम्यक ज्ञान का निवास स्थान है। कहाँ रहता है भगवान आत्मा? निवास स्थान कहाँ रहता है? सम्यक ज्ञान की पर्याय में रहता है। कहाँ रहता है भगवान आत्मा? सम्यक ज्ञान की पर्याय में रहता है। ज्ञानियों के लिए तो वह उनका आत्मा निवास स्थान है, वहाँ रहता है। ज्ञानियों की ज्ञान की पर्याय में रहता है, और अज्ञानियों की अज्ञान की पर्याय अज्ञान में पता ही नहीं है तो रहता कहाँ? वहाँ थोड़ा रहता है। अज्ञान में कहाँ रहता है बताओ? ऐसा थोड़ा कि अज्ञान में भी अज्ञान पर्याय में भी रहता है और ज्ञान की पर्याय में भी रहता है, ऐसा है क्या? नहीं। अज्ञानमयी पर्याय में नहीं रहता है, सम्यक ज्ञान की पर्याय में रहता है। कहाँ रहता है भगवान आत्मा? सम्यक ज्ञान की पर्याय में रहता है, अज्ञानियों की पर्याय में नहीं रहता है, क्योंकि उन्हें अपनी आत्मा का ज्ञान ही नहीं, तो रहेगा कहाँ से? हाँ, तो कहते हैं सर्वथा पवित्र है, सर्वथा पवित्र लिया और सम्यक ज्ञान का निवास स्थान है। सम्यक ज्ञान की पर्याय में हुआ निवास रहता है। ज्ञानियों की पर्याय में रहता है, अज्ञानियों की पर्याय में नहीं रहता है। ये है तो भगवान आत्मा, लेकिन उन्हें ज्ञान कहाँ है? उनके ज्ञान में तो निरंतर पंचेंद्रिय के विषय भोग भरे रहे हैं। क्या रह रहे अज्ञानी ज्ञान? अज्ञानियों की पर्याय में, इसीलिए तो दौड़ लगाते रहते हैं। क्या अज्ञानियों के ज्ञान में तो पंचेंद्रिय के विषय भोग फंस रहे हैं, और ज्ञानी उनसे विरक्त है, पंच इंद्रिय के विषय भोगों से विरक्त है। उनकी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में उनका भगवान आत्मा परम पवित्र रहता है। अर्थात इसी का अर्थात यह ज्ञान सहजात्म स्वभाव में ही रहता है, या निर्मल पर्याय में रहता है। ज्ञान की निर्मल पर्याय में हुआ ज्ञान स्वभाव रहता है और आवरण रहित है। लिया निरावरण, लिया ना निरावरण, तो आवरण रहते हैं, उस पर किसी प्रकार का कोई आवरण नहीं है। जैसे सूरज है, उसके ऊपर काय का आवरण है? वो तो बोलो भैया, सूरज है, सूरज है, सूरज के ऊपर काय का आवरण है? आप देखिए, भले ही बारिश हो रही हो, भले ही भयंकर बादल हो, अरे रात्रि भी क्यों ना हो, लेकिन वह भाई साहब बारिश से और बादल से और काली अंधेरी रात से वह सूरज भिन्न है कि अभिन्न है? भिन्न है। उस पर उसका कोई जो है कोई प्रभाव पड़ता नहीं है। ऐसे ही अपना भगवान आत्मा
द्रव्य कर्म, भाव कर्म, 9 कर्म के आवरण से भी भगवान आत्मा तीनों काल निरावरण स्वरूप भिन्न है। दे देवल में विराजमान है भैया। द्रव्य कर्म, भाव कर्म, 9 कर्म है। जैसे सूरज है भाई साहब, बादल से है, बारिश के टाइम पे भयंकर बादल हो रहे हैं, बारिश हो रही है और रात्रि भी क्यों ना हो तो भी वह सूरज तो तीनों काल भिन्न है, उस पर किसी प्रकार का कोई आवरण नहीं है। ऐसे ही अपना भगवान आत्मा द्रव्य कर्म, ज्ञानामरणादि 8 कर्म, भाव कर्म मोर आदेश के परिणाम, 9 कर्म शरीर आदि पर द्रव्य, उनका भी उसके ऊपर कोई आवरण नहीं है। अंदर देखिएगा ज्ञान ज्योति, ज्ञान में देखिएगा जल हल ज्योति, जलल ज्ञान ज्योति के समान प्रकाशित हो रहा है, सदा प्रकाशित। एक सूर्य इस गगन में चमक दमक उद्योग, और एक सूर्य इस तन से प्रगट ज्ञान की ज्योत। गगन सूर्य तो दिवस में करता जड़ उद्योग, और चेतन सूर्य निस दिवस करे ज्ञान की ज्योत है। ऐसा भगवान आत्मा है, जलल ज्ञान ज्योति स्वरूप चैतन्य सूर्य, उस पर किसी प्रकार का कोई आवरण नहीं है, आवरण रहित है। ऐसे आत्मा के अवलंबन बिना त्रिकाल में भी धर्म प्रकट होना संभव नहीं है। अब ये बात कही पूज्य गुरुदेव श्री ने मुद्दे की कि ऐसे आत्मा के अवलंबन बिना, अवलंबन यानी आश्रय के बिना, अवलंबन का मतलब होता है आश्रय है। जब अवलंबन के बिना त्रिकाल में भी धर्म प्रकट होना संभव नहीं है, मुमकिन नहीं, असंभव है, नामुमकिन है। अगर आपको अपनी आत्मा में धर्म रूपी वीतरागी दशा सुख शांति प्रकट करना है तो आत्मा का अवलंबन आपको लेना ही पड़ेगा, पड़ेगा क्या? और जब तक यह आत्मा अपनी आत्मा का अवलंबन आश्रय नहीं लेता है तब तक इसकी पर्याय में कभी भी धर्म की प्राप्ति नहीं हो सकती है। धर्म यानी वीतराग उत्पन्नति। चाहे कितना भी आप बाहर में जो भी धर्म के नाम पे चर्चाएं चलती हैं, कैसा भी आप कर लो भैया, और किए भी है ना, कब से हो पापा, कब से हो? तो अनादि काल में धर्म तो किया होगा कि नहीं किया होगा, कि पाप ही पाप करते चले जा रहे हो हैं? भगवान की पूजा तो करी होगी भैया, भक्ति तो भगवान की होगी, अणुव्रत भी धारण किए होंगे आपने, हैं भाई साहब? अगर नहीं किए होंगे धर्म के नाम पे तो भाई साहब आप 9वें गिरवे कैसे चले गए? पर भगवान कहते वो धर्म नहीं है, वो धर्म नहीं है। जैसे जो है बादाम, आप बाजार में बादाम लेने जाते हो कि भाई साहब मंदिर के बादाम दे देना जरा हमें, तो वो आपको वो बादाम तोड़ देता, भाई साहब ये लो 200 रुपये किलो की बादाम ये है। तो वास्तव में बादाम, उसी बादाम छिलके को भी बादाम कह दिया गया है, छिलके को भी है भाई साहब बादाम कह दिया गया है। जो तो छिलका अलग है ना ऊपर का, अंदर में तो वो जो मिगी व्हाइट कलर की है मूल में बादाम, तो बादाम उसे भी कह दिया जाता छिलके को, क्योंकि साथ में वो बादाम की मिगी है ना, गिरी है ना, इसीलिए उसे बादाम कहते हैं। और ये बाहर में जितना भी है भाई साहब, भगवान की पूजा है, भक्ति है, स्वाध्याय है, अनुव्रत है, महाव्रत है, ये वास्तविक धर्म नहीं है।
जैसे बादाम वास्तव में वो छिलका वास्तविक बादाम नहीं है, वो मूल में तो वो है, और वो चीज अगर उसमें ना हो तो बादाम उसे कौन कहेगा भाई साहब, वो तो छिलका है, वो तो फेंक दो इंदौर की ये कचरा गाड़ी में उठा के। ऐसे ही जो धर्म करते हैं, अगर उनके ज्ञान में उनका भगवान आत्मा जो बादाम की मीगी के समान है, वो अगर उनके ज्ञान में नहीं है तो वो क्या है, सब छिलका है। समझ में आया भाई साहब? उसीलिए आरोप करके उस शुभ भाव को धर्म कहा गया है। कब कब जब उसमें जो है बादाम की मिट्टी है तो उसको कई समय बादाम कहते हैं, नहीं तो वो छिलका है। ऐसे ही व्यवहार धर्म जो है शुभ भाव है, उसे जो है जब कहा गया है, जब साथ में उसकी शुद्धात्मा है तो, और शुद्धात्मा का लक्ष्य नहीं है तो भाई साहब वो आपका एक प्रकार से भूसा है, कचरा है वो। समझ में आ गया? ऐसा भगवान कहते हैं। वे कहते हैं अगर तुम्हें अपनी आत्मा में सुख शांति धर्म रूपी सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूपी निर्मल पर्याय प्रकट करनी है तो आत्मा का अविलंबन आश्रय आपको लेना ही पड़ेगा, तब धर्म रूपी पर्याय प्रकट होगी। अनंत काल हो गया हमारे आत्मा ने है भाई साहब, मुनि व्रत धार अनंत बार गिरे बक उपजायो, पे निज आत्म ज्ञान बिना सुख लेस न पायो। बस उसकी धार्मिक क्रियाओं को ही हमने धर्म मान लिया। क्या मान लिया? अब आत्मा की तरफ तो हमारा कोई ध्यान ही नहीं है। किसको धर्म मान लिया भाई साहब? बाहरी क्रिया कांड को धर्म माने बैठे हुए हैं, जबकि भगवान कहते वो तो शुभ भाव है। और वो भी शुभ भाव आपका जब कहलाएगा, अज्ञानियों का तो वो भी शुभ भाव नहीं कहलाता है। ऐसा कर ऐसी बात है, समझेंगे आप? अगर उसमें आत्मा बसता है, अगर उसमें वीतराग दशा साथ में चल रही है तो शुभ भाव को परंपरा से मोक्ष का कारण, मैंने एक बार आपको पढ़ाया था, परंपरा से उसी मोक्ष का कारण कहते। साक्षात तो शुद्धोपयोग वीतराग परिणति वही वास्तव में साक्षात मुक्ति का कारण है। तो अज्ञानियों के शुभ भाव को तो बाल व्रत और बाल तप में डाल दिया गया है। किसमें? ये तो बाल तप है, बाल व्रत है, ऐसी बात है। तो कहते हैं आत्मा के अविलंबन बिना त्रिकाल में भी धर्म प्रकट होना संभव नहीं है। समझा? सुख शांति धर्म यानी क्या? पर्याय में सुख शांति की प्राप्ति होना, उसे ही वास्तव में धर्म कहते हैं। और वह सुख शांति जब तक यह जीव अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा जो कि तीनों काल सुख शांति का भंडार है, उसका अविलंबन नहीं लेता है, आश्रय नहीं लेता है, तब तक उसकी पर्याय में वह धर्म रूपी वीतराग रूपी पर्याय की उत्पत्ति नहीं होती है। ये प्रभु ने बताया। कहते आत्मा के अवलंबन बिना त्रिकाल में भी धर्म प्रकट होना संभव नहीं है। आत्मा त्रिकाल शिव अर्थात कल्याण की मूर्ति है। ये कहाँ लिखा हुआ है? तो यहाँ पदम प्रबंधाई देव मुनराज ने 177वें नंबर के कलश में लिखा है कि ये भगवान आत्मा शिव है। क्या है? देखो ये निरावरण शिव है। कैसा है वो भगवान आत्मा? कारण परमात्मा तो कहते शिव है। शिव की व्याख्या की, शिव का मतलब कल्याण स्वरूप है, कल्याणमय है? समझिए, आपको अपनी पर्याय में का कल्याण करना हो तो कल्याण स्वरूपी भगवान आत्मा का अवलंबन लेना ही पड़ेगा। हाँ? कल्याण स्वरूप है, समझिए, आनंद स्वरूप है, शिव स्वरूप है। तो कहते हैं आत्मा त्रिकाल शिव अर्थात कल्याण की मूर्ति है, शाश्वत भगवान आत्मा है, दे लेवल में विराजमान है, कल्याण की मूर्ति है?
फिर कहते हैं त्रिकाल प्रत्यक्ष है। और कैसा है? प्रत्यक्ष ही है। बोलो जानते रहते हो कि हमेशा? वो कोई छुपी हुई बातें हैं क्या ये? हैं? जानने का काम कब नहीं कर रहे हो आप बताइए? आप हर समय कर रहे हो, हर समय जानने का काम ही तो करते हो भाई साहब। शरीर के काम तुम करते नहीं हो, शरीर के काम कभी तुम कर सकते नहीं हो। पंच परावर्तन में, पंच परावर्तन में हाँ हाँ स्वभाव वो भाव 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 लिया था ने तो उसमें जो है पंच, ये तो केवल द्रव चेत काल और भाव लिया था। उसमें जो लिया कोई पंच परावर्तन नहीं लिया था। नहीं लिया था, केवल द्रव तो भाव में 5 परावर्तनों में द्रव क्षेत्र काल भाव और भाव, ये 5। हाँ 5 आएंगे, बराबर 5 आएंगे। लेकिन भाव जो है, अगर भाव आना चाहिए आपका ये कहना है ना? तो भाव में क्या लिया है? भाव में अपना भाव में ये लिया ना। देखिए आप पंच परावर्तन की बात करोगे है तो भाव में क्या लेना? आपका द्रव तो आ गया, द्रव तो अपना द्रव त्रिकालिक द्रव आ गया है नहीं? और क्षेत्र में असंख्यात प्रदेश आ गए है। और काल में क्या आ गया? परिणमन आ गया है नहीं? और भाव में क्या आता है? भाव में वो जो पंच परावर्तन है, भाव में ये जो 4 गतियां आ गई और भाव में अपना स्वभाव आ गया, गुण आ गए। हाँ भाव में अपने गुण आ गए, समझा? इसीलिए का ऐसा में ये बात जो है भाव में क्या लेना? भाव में लेना 4 गति 84 लाख योनियां है ना? और ये चतुष्टय जो है, 4 जो है वे अपना द्रव त्रिकालिक वस्तु, क्षेत्र कहाँ रहती है? असंख्यात प्रदेश में रहता है चैतन्य वस्तु अपने क्षेत्र में। काल में क्या लेना? परिणमन लेना। और भाव में क्या लेना? अपने गुण ले लेना भैया है। और भाव में तो वो पंच परावर्तन रूपी 4 गति 84 लाख योनियां लेना। ऐसे पंच परावर्तन की बात है? हाँ। तो मतलब ये है, देखिए आप जब उसको वहाँ देखेंगे बहुत बड़ा अच्छा समझने लागे कर्णाली युग का विषय है अरे पंच परावर्तन का है नहीं? हालांकि मैंने तो ये लिया नहीं है नहीं? ये विषय है। भाव में मम्मी गुण क्या आएंगे आप बताओ? अरे वो तो विकारी परिणाम है ना अपने। हाँ तो भाव में वो परिणमन में आ गया ना मम्मी, काल में वो परिणमन में आ गया। क्या भाव में अपने गुण है क्या? परिणमन में क्या लेना मम्मी? काल में क्या लेना? हाँ तो ये हो नहीं। अरे नहीं, अभी अपने स्व चतुष्टय की बात कर रहा हूँ। अभी स्व चतुष्टय की बात कर रहा हूँ। अभी वो नहीं लेना कि ऐसा कोई जो है द्रव नहीं जिसने कभी ग्रहण नहीं किया हो, ऐसा वो वाली बात नहीं करनी है। पंच परावर्तन की जब बात करोगे तब मम्मी तब जो आप कह रहे हैं फिर वो उसमें आ जाएगा।
अपने चतुर है। हाँ द्रव्य में नहीं, द्रव्य में तो अपना त्रिकाल देखिए आप, जो पंच परावर्तन की बात है, पंच परावर्तन में ऐसा कोई भी परमाणु नहीं है जो इस जीव ने ग्रहण नहीं किया है। वो आएगा द्रव्य पर, वो आएगा द्रव्य में। ग्रहित अग्रहित चलोगे पंच परावर्तन की तरफ से तो उसमें 3 प्रकार के परमाणु पंच परावर्तन की तरफ से चलोगे तो ऐसा एक भी परमाणु नहीं है जिस जीव ने आज तक ग्रहण ना किया हो द्रव्य में मम्मी। और ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं है जहाँ यह जीव जन्मा नहीं है। ऐसा एक भी समय नहीं है जहाँ जो है का समय में इसने जन्म और मरण ना किया। हाँ तो अगर इस प्रकार से बात करोगे तो फिर वो जो है भाव परावर्तन में ऐसे कोई भी भाव ऐसे नहीं किए उसने, तो वो उसमें वो शुभाशुभ भाव आ जाएंगे, ठीक है। लेकिन अपने जब स्व क्षेत्र की जब इसकी बात चतुष्टय की बात करोगे मम्मी, अपने आत्मा की तरफ क्षेत्र काल और भाव की बात करोगे है, तो ये जो है इनका जो प्रश्न है भैया का, मुकेश भैया का है, इन्होंने जो ब्रह्मचारी सुमन जी की जो भी चर्चा उन्होंने सुनी होगी है ना, तो उन्होंने जो भी उसमें सतपना अपने आत्मा का घटाया, स्व चतुष्टय का घटाया है, उसकी बात कर रहे हैं ये। क्या द्रव्य में अपना त्रिकालिक ध्रुव वस्तु है, और जो है क्षेत्र में असंख्यात प्रदेशी। मुकेश भैया है, सत घटाया ना उसमें है, और काल में का परिणमन और भाव में अपने गुण। इस प्रकार से थोड़ा है अपन को समझने की बात है। देखिए आप अपेक्षा से बात को समझेंगे तो कहीं कोई आपको विरोध नहीं मिलेगा, है नहीं। कल ही अपनी बात आई थी, कल अपन ने पढ़ा था बोल द्रव्य दृष्टि जिनेश्वर में कि चैतन्य जो वस्तु है सामान्य विशेषात्मक है, सामान्य विशेषात्मक है, कूटस्थ है और परिणमनशील भी है। ऐसा वस्तु का स्वरूप है। द्रव्य स्वभाव से देखे, द्रव्य की अपेक्षा से देखे तो वह कूटस्थ है, और पर्याय की अपेक्षा से देखें तो परिणमन करने वाली है। अरे अपेक्षा से समझोगे तो कहीं कोई लफड़े नहीं है ना। हाँ वो उसकी अपेक्षा से है। ये कह रहे कि हमने जो है सुमत जी का, और अपना पंच परावर्तन की बात करोगे जो आप कह रहे हो बिल्कुल ऐसे ही है ना। उसमें भाव में तो वो ही लेना है, शुभाशुभ भाव लेना पंच परावर्तन में है। और जब अपने स्व चतुष्टय की बात आएगी भाव में तो क्या लेना, पर द्रव्य से भिन्न और अपने भावों से अभिन्न। अपने भावों क्या लेना, भाव में फिर क्या ले लेना। जब अपनी बात करोगे, चतुष्टय की बात करोगे तो परद्रव्य से भिन्न और अपने भावों से अभिन्न, तो अपने भावों में क्या लेना, गुण आ जाएंगे। ऐसी बात है वो। देखिए अपना ये समय तो इसमें आत्मा को समझने में ऐसे ऐसे आत्मा जो है कभी इसने अपनी चैतन्य बात तो कभी सुनी नहीं है आत्मा की। यहाँ तो यह कहते हैं, देखिएगा आत्मा त्रिकाल शिव है, क्या त्रिकाल तीनों काल शिव यानी कल्याण मूर्ति है, आनंद की मूर्ति है, कल्याण स्वरूप है। त्रिकाल प्रत्यक्ष है, प्रत्यक्ष है, सबको जानने में आ रहा है, लेकिन अज्ञानियों क्यों जानने में नहीं आ रहा है, पर की रुचि, क्योंकि उसको पर की रुचि है। पर से सुख मानता है, पर को दुख का कारण मानता है। पर कोई दुख का कारण मानता है और पर कोई सुख का कारण मानता है। और भगवान कहते हैं पर द्रव्य ना तो सुख का कारण है और न दुख का कारण है। अपने आत्मा का विस्मरण वही दुख का कारण है, और अपने आत्मा का स्मरण वही सुख का कारण है। ये है भाई साहब, सुख दुख का कारण कोई पर द्रव्य नहीं है। और हमारी अनादिकाल से मान्यता ऐसी चली आ रही है कि भाई साहब घर में हमारे बच्चे हमारी एक दिन सुनते हैं इसीलिए मैं दुखी हूँ। काहे के लिए दुखी हो मुकेश भैया, हमारी कोई सुनते ही नहीं है।
हमारी पत्नी हमारी बात नहीं सुनती, हमारे बच्चे हमारी बात नहीं सुनते हैं। दुनिया में कोई हमारी बात सुनने ही नहीं चाहता है, तो तुम काहे सुनाना चाहते हो ये बताओ। और फिर क्यों बताओ। सुने तुमने भगवान तो अब की आप नहीं सुनी, सोचिए, इनकी नहीं अब मानी। ये जब आपके ज्ञान में होगा क्या भाई साहब कि मैं किसी भी अपराध का करने धरने वाला नहीं हूँ, मैं तो ज्ञाता दृष्टा पुरुष हूँ, मैं किसी को समझा ही नहीं सकता हूँ, हैं? जब आपकी सही मान्यता हो जाएगी तो देखो आप पर्याय में कितनी निराकुलता हो जाती है। आप इतना सूत्र ही बोलते हो क्या, आप पाठ में बोलते हो आप, होता स्वयं जगत परिणाम, मैं जग का करता क्या काम, दूर हटो परिकृत परिणाम, सहजानंद रहो अविराम। अरे इतना पाठ बोलने मात्र से पर्याय में भाई साहब संकलित परिणामों की हानि हो जाती है, निर्मलता आ जाती है। निर्मलता तो निकल नहीं आती है भाई, नहीं निर्मलता का मतलब लेकिन संकलेश परिणामों की हानि तो तत्काल हो जाती है ना। जब आपके ज्ञान में यह बात चल रही है, होता स्वयं जगत परिणाम, मैं जग का करता क्या काम। आपको व्यवहारिक दृष्टि से भी अगर श्रद्धा है कि भाई साहब आपके बच्ची की शादी कब होगी, अरे बच्ची की शादी अनंत परमात्मा ने अनंत काल पहले उसका वर देखा है कि नहीं देखा है, देखा हैं? अब आपको व्यवहारिक भी अगर श्रद्धान होगा तो पर्याय में भी भाई साहब भले आत्मा का अनुभव नहीं हुआ है, लेकिन संकलेश परिणामों की हानि तो तुरंत हो जाती है प्रभु, हैं? अरे साहब बच्ची हमारी इतनी बड़ी हो गई है, मैं तो कैसे कोई बर ही नहीं मिल रहा है। तुम्हें भगवान के ऊपर विश्वास है कि नहीं है, भगवान ने उसका बर देखा है कि नहीं देखा है, फिर हम क्या करें। तुम तो जैसा कि भगवान बन के बैठ सकते हो शांति से तो बैठ जाओ, हैं? और नहीं बैठ सकते हो तो इतना विश्वास तो रखो कि भाई साहब हैं, जब इसका होना है तभी होगा, लेकिन पुरुषार्थ जो आप कर रहे हो व्यवहारिक दृष्टि से कैसे वो तो करोगी माँ में कहने की क्या बात है, पर अंदर में श्रद्धा अगर ये रहेगा तो भाई साहब आपकी जो किया जा रहा है उसमें इतनी संकलेश परिणाम नहीं होंगे। मैं तो ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ, जैसे हाँ तो जानने वाले, अब जैसे मैं कहूँ भैया मुकेश भैया को ढूंढ लाओ, अरे मैं तो स्वयं ही मुकेश हूँ ना, ढूंढ किस को लाओ भाई, है? किसी दूसरे की बात करो तो समझ में आती है ना। अरे जानना क्या, जानना तो जानना आत्मा को जानना, आत्मा को जानना। मैंने एक बार बोला था, हमारा मित्र है, उसने बोला कि अनिल अब बस मुझे एक ही काम करना है। क्या काम करना है? बस मुझे अपनी आत्मा को जानना है। किसको जानना है? आत्मा की खोज करना है। किसकी खोज करना है? अब तो एक ही काम है आत्मा अब जिंदगी में मुझे एक ही काम करना है कि मुझे अपनी आत्मा की खोज करना है। है तो उसने लेटर लिखा तो मैंने उसका जवाब लिख दिया, हे आत्म खोजी तेरी बस खोज मिट जाए यही मंगल भावना है। क्या मतलब कि तू है ही ना आत्मा, तू काहे की खोज करने क्या लिख दिया, उत्तर क्या दे दिया मैंने, हे आत्म खोजी तेरी बस खोज मिट जाए यही मेरी मंगल भावना है। अरे खोजना क्या, तू खुद ही है ना भाई, हैं? ऐसे ही क्या जानना, तू जानने वाला है तो स्वीकार कर अपने आप को, स्वीकार करता है कि भाई साहब मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं सही हूँ, ये तो गलत है ना। स्वीकृति करना कि मैं तो जानने देखने वाला पदार्थ हूँ, अमूर्ति हूँ, चेतनेश्वर हूँ, ऐसी स्वीकृति का नाम, अपने अस्तित्व की स्वीकृति का नाम उसे सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान का है। और वह जो स्वीकृति हुई है वह स्वीकृति बहिर्मुख से हो रही है कि अंतर्मुख से हो रही है, बताओ। अंतर्मुख से होगी, बहिर्मुख से कहाँ से? उस समय ज्ञान का परिणाम बहिर्मुख है कि अंतर्मुख है? तो बस इसी को तो भगवान धर्म कहते हैं कि क्या अपने चैतन्य तत्व की स्वीकृति करना,
भाई साहब मैं तो जानने देखने वाला पदार्थ वस्तु हूँ, मेरा ना जन्म होता ना मेरा मरण होता है। ऐसी स्वीकृति का नाम उसी को भगवान ने सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान कहा है। समय और उस समय वह उपयोग बहिर्मुख नहीं है, अंतर्मुखी है। अंतर्मुख है यानी अपने क्या है, प्रभु परमात्मा का अवलंबन पर्याय लिए हुए है। ऐसी बात है भाई साहब। तो कहते हैं आत्मा त्रिकाल शिव यानी कल्याण स्वरूप है। तुम आत्मा ही तो हो ना भाई, क्या? लेकिन अहम पना शरीर में पड़ा हुआ है, कसायों के अंदर अहम पड़ा हुआ है। वो तो भाई साहब गलत है, वो तो गलत है। जैसे आपके शरीर में मुकेश भाई वायुगोला खिसक जाए, हैं? वायुगोला खिसका कभी आपका? मेरा खिसका है या बचपन में खिसका था, जब मैं 8-9 साल का होऊंगा, मेरा इस वायुगोला खिसक गया। अब उस वायुगोला जब खिसकता है शरीर में से, धन बोलते हैं हमारे यहाँ, धन भी बोलते हैं, वायुगोला भी बोलते हैं। जब वह अपने स्थान से खिसक जाता है ना, तो क्या होता है, फिर उसको बेचैनी होती है ना, उठते बैठते चलते लेटते तकलीफ ही तकलीफ होती है। और वह बाहर की दवाई कुछ भी खाए तो उससे कोई प्रभाव उसका जो है कोई भी है, उससे उसको लाभ नहीं होता है, चाहे कितनी मेडिसिन खा लो आप। जब तक वह वायुगोला खिसका हुआ है शरीर का, बाहर की दवाई उसमें कोई काम करती नहीं है। तो साहब फिर कैसे होगा? तो कोई जो है वायुगोला को स्थान बैठाने वाले को ढूंढ लो आप, वो आपका बैठा ले। हमारे पप्पू भैया हैं भी हमारे, इनकी मतलब मामा के हमारे मामी इनकी मतलब इनकी चाची और हमारी मामी, मामा की लड़की है ना पप्पू, वो हैं लाइन पर हैं, बहुत स्वाध्यायी प्रेमी है ना। तो मैं उनके पास, मुझे मालूम पड़ा कि अब तुम अपनी तुम्हारी मामी है ना वहाँ रहती है, उनके पास चले जाओ, वे तुम्हारा जो है सही कर देंगे। अब मैं तो भाई साहब उठते बैठते चलते लेटते भी का एकदम तकलीफ लेटूँ तो तकलीफ, चलो भाई लेट जाओ तो भैया ठीक हो जाएंगे, तकलीफ नहीं होगी। लेकिन लेटते भी तकलीफ, चलते हैं तो भी तकलीफ, हर समय तकलीफ भी तकलीफ बनी रहती है, क्योंकि वो वायुगोला खिसका हुआ है। अब कोई ऐसा व्यक्ति आप ढूंढो जो उस वायुगोला को बैठा दे। तो मैं गया उन मामी के पास में, हमारी मामी के पास में, उन्होंने कैसे उसको जो है पकड़ के और उसको बैठा दिया। फिर मैंने से पूछा, अनिल अब बताओ, तो मैं तकलीफ से बेचैन तो हो ही रहा था। आंखें बंद करी, मैंने देखा, और कहा, वहाँ खोल के बोला कि हाँ अब ठीक है। क्या भैया, ऐसे ही अनादि काल से हम हैं तो भगवान आत्मा जानने देखने वाले पदार्थ वस्तु हैं, लेकिन हमारा उपयोग रूपी गोला अनादि काल से खिसका हुआ है। सब गया है, ऊपर पदार्थों को अपना मानना है। क्या हो गया है? उपयोग है तो भगवान आत्मा, लेकिन हम स्वीकार कहाँ कर रहे हैं? हम तो स्वीकार तो ये कर रहे हैं मनुष्य है, स्त्री है। तो तुम्हारा गोला खिसका हुआ है, और जब उपयोग रूपी गोला है वो सम्यक भेद ज्ञान के द्वारा ही बैठता है, और उसमें कोई परतरफ नहीं बैठा लेगा, तुम खुद बैठा लोगे। क्या ये ऐसा गोला है? मुकेश भैया, हम हैं तो जानने वाले, आपने कहा नहीं जानना क्या है, पर अनादिकाल से तो खिसका हुआ है ना भाई साहब। जानने वाले हम आप स्वीकार स्वीकार कहाँ करते? स्वीकार तो करते हो कि भाई साहब मैं मुकेश कुमार हूँ, और भी कोई भी बात कह दे, मुकेश को कोई भी बात कह दे तो ख्याल देखो हिंदुस्तान पाकिस्तान हो जाए। 2-4 बातें आपको सुनाई आपने, 2-4 बातें आपको सुनाई तो आप हाल लाल पीले हो जाते हो। क्यों भैया? अपने को वो माने हुए है ना कि मैं कभी ये था पड़ोसी है और तुमने मान लिया क्या यही तो मैं हूँ ना। मैं पड़ोसी को कोई गाली आली सुनाए तो आपको क्या कैसा लगता है? बोलो। अच्छा है, बढ़िया बढ़िया, क्या लगता है? क्योंकि पड़ोसी को कोई अच्छा, पड़ोसी की कोई बरकत देखना नहीं चाहता है वो,
ये नियम है। तब भले ही बाहर में आपसे बहुत बढ़िया बढ़िया बातें करे, अंदर में तो जो है उसकी बढ़ोतरी देखना नहीं चाहेगा वो, क्या? और दो चार लोग उसे सुनाने भी आ जाए ना तो कहेगा बहुत बढ़िया, चुपचाप दरवाजा बंद कर लेगा और झांक झांक के देखेगा। ऐसे अपन इस शरीर को पड़ोसी कहाँ मानते हैं? कह रहा है ना, कहने दो ना भाई साहब, कह रहा है तो कहने दो, मेरे को थोड़ा कह रहा है, मैं तो चेतने से भगवान आत्मा हूँ। ये तो ज्ञानी को समझ में आती है ये बात है क्या? इतनी बात अपन को समझना चाहिए। अपन है तो जानने देखने वाले पदार्थ, लेकिन उसकी स्वीकृति नहीं है पर्याय, इसीलिए उसका लाभ नहीं मिल रहा है। और अगर स्वीकृति हो जाए तो पर्याय में होने वाले दुख का भी अभाव होने लग जाता है। संकलेश परिणामों की हानि तो तत्काल हो जाती है। फिर कुछ रागादिक परिणतियां कुछ काल रहती हैं, वे ऐसी रहती हैं जैसे आपने मूल में से ही वृक्ष को उखाड़ दिया है। उसके पत्ते हरे भरे कुछ समय के लिए दिखाई देते हैं, एकदम तो नहीं सूख जाते हैं, वो भी मुरझाने के लिए ही होते हैं। मुकेश भैया, आपने वृक्ष को मूल से उखाड़ दिया, जड़ से उखाड़ दिया है। अब जड़ से उखाड़ दिया तो अब इसके पत्ते हरे भरे भरे ही रहेंगे क्या? अब वे कुछ काल में वे पत्ते जो हैं भाई साहब, जो हरे भरे दिख रहे हैं, वे अब सूखने के लिए दिख रहे हैं। ऐसे ही ज्ञानी जीवों ने अपने आप को आत्मा रूप से स्वीकार किया है कि भाई साहब मैं तो चेतनेश्वर अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ, शरीर आदि का मैं करता धरता नहीं हूँ, मैं जानने देखने वाला पदार्थ हूँ। ऐसी जहाँ स्वीकृति होती है तो पर्याय में तत्काल ही निराकुलता की उत्पत्ति हो जाती है। और कुछ रागादिक परिणतियां भी शेष रह गई हैं, वे भी अब जो सूखने के लिए रह गई हैं। क्या? अब वे हरी भरी नहीं रह सकती है, क्योंकि मूल जड़ ही हटा दिया ना। है तो अपन जानने देखने वाले भगवान आत्मा, उसको क्या जानना? तो जाना नहीं है, इसीलिए तो जानने के लिए कह रहे हैं ना। उसकी स्वीकृति तो करो। स्वीकृति तो तुम कैसे करते हो? है कि मैं बोलने वाला हूँ, शरीर है सो मैं हूँ, काय की स्वीकृति हो रही है? पर्याय का भजन जो है अपने त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा, जैसे अज्ञानी जीवों को, समय तो आपका हो गया, अज्ञानी जीव है वेंटिलेटर पे लेटा हुआ है, वो अपने आप को कैसा त्रियंच गति व त्रियंच वाला देखता है कि मनुष्य देखता है? मनुष्य रूप ही अनुभव करता है। उसे क्या प्रतीति है? वेंटिलेटर में लेटा हुआ बेहोश है, वेंटिलेटर में लेटा हुआ है, क्या वो उसको प्रतीति कैसी चल रही है? मैं मनुष्य, मैं मनुष्य हूँ, मैं मनुष्य हूँ, मैं मनुष्य हूँ, मैं मनुष्य हूँ, मैं, ऐसी प्रतीति चल रही है। क्या? ऐसे ही जहाँ सम्यक वेद ज्ञान की उत्पत्ति होती है भाई साहब, ज्ञानी जीवों को प्रतीति ऐसी चलती है मैं तो एक अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। निर्विकल्प चलती है, निर्विकल्प चलती है, घोटना नहीं पड़ती है। उसी का नाम सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान है। क्या? जानने का मतलब क्या? ऐसी प्रतीति में आना कि मैं अमूर्तिक प्रदेश वाला भगवान आत्मा, अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज, प्रसिद्ध ज्ञानादि गुणों का धारी, अनादि निधन वस्तु हूँ। ऐसी प्रतीति का नाम ही सम्यक ज्ञान है, सम्यक दर्शन है। देखो अभी मैं ज्यादा तो नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि समय अपना हो चुका है। जो आपने जो प्रश्न किया उसका जवाब दिया जा रहा है। जब मैं बच्चों को पाठशाला पढ़ाता था भोपाल में, तो वहाँ बच्चे आते थे, पढ़ते थे, वो बोलते थे जैसे आपने कहा नहीं, तो मैंने कहा आत्मा को जानो, आत्मा को जानो। तो उसने कहा तो जानने वाला ही तो मैं हूँ, जानो जानो क्या? तो तुम स्वीकार तो करो ना। अभी तो तुम अपने आप को गौरव माने बैठे हुए हो, मैं गौरव हूँ, मैं सौरभ हूँ। उसने किया था, गौरव ने किया था प्रश्न, इसलिए मैंने उसका नाम गौरव दिया। तो माने तो अपने आप को बैठे कि मैं लड़का हूँ, क्या माने बैठे हुए हो? स्वीकृति कीजिए कि मैं तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ। ऐसी स्वीकृति का नाम ही वास्तव में सम्यक ज्ञान है। तो ऐसी प्रतीति का नाम सम्यक दर्शन है। इस प्रकार कहते हैं आत्मा त्रिकाल, तीनों काल, अपनी चैतन्य वस्तु तीनों काल शिव स्वरूप है, कल्याणमय है,
आनंदमय है? कल्याणमय की मूर्ति है अंदर। देखिए आप भगवान आत्मा को आप है ऐसी स्वीकारा, ऐसी प्रतीति देखी है। जैसे आप अपना सेल्फी फोटो खींचते हो कि नहीं खींचते हो मुकेश भैया? है कैसे खींच लेते हो? सबसे बचा के आप अपने जो शरीर का फोटो खींच लेते हो, उसी को सेल्फी फोटो कहते हैं, उसी को कहते हो ना। ऐसे ही अपने ज्ञान की पर्याय में अपना सेल्फी फोटो खींच लीजिए, हमें कोई तकलीफ नहीं है। क्या ज्ञान ही अपना सेल्फी फोटो खींचते हैं अपने ज्ञान की पर्याय में, ज्ञान रूपी पर्याय रूपी कैमरे के, ज्ञान रूपी पर्याय कैमरे के द्वारा अपने चैतन्य वस्तु का फोटो खींचे बैठे हैं। तो तो कहते हैं वह कल्याण की मूर्ति है, त्रिकाल है, प्रत्यक्ष है और स्पष्ट है और ध्रुव से नित्य है। अब ये चर्चा अपन थोड़ी आगे बढ़ाएंगे। आज थोड़ा जो है विषय इतना ही चल पाया है, कल अपन से आगे बढ़ाएंगे। निज निधि निज में बताई, यह अनंत अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतवार है, वंदना सतवार है। 9 बार नमोकार मंत्र। बोलो द्वादशांजलि माता की जय। महान जैन धर्म